अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान और भारत की खारजा पॉलिसी। क्या भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम जा रही है और हमारे वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब कामयाब जा रहे हैं? ये हमारा आज का सवाल है। चलते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब के पास। देखिए डॉक्टर साहब, असल में खारजा पॉलिसी किसकी कामयाब जा रही है, किसकी नाकाम, आम तौर पे इसका दारोमदार होता है कि अमेरिका की गेम प्लान क्या है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वही रिच है, उन्हीं के पास सरमाया है। बाकी हर कोई अपना सामान वहीं जाके बेचता है, चाइना हो या इंडिया हो या कोई और मुल्क हो, इवन पाकिस्तान भी वहीं से कमाता है। अब ट्रंप साहब के आने के बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट है। अब उस शिफ्ट में आप ये देखिए कि यूरोप की मिसाल हम पहले लेते हैं। यूरोप और अमेरिका कितने करीब थे जी, बिल्कुल। लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद सारी सूरत हाल ही बहुत बदल गई है। यूक्रेन की वार उन्होंने कहा ये मेरी वार नहीं है। यूरोप को चाहिए कि जनाब वो अगर लड़ना चाहता है तो फंड खर्च करे, हम कुछ नहीं देंगे, और हर कोई हमारे साथ मुआहदा करे। उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब उस पॉलिसी जो पहले चल रही थी उसमें भारत सक्सेसफुल था जी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी। अब जो नई पॉलिसी बनी है उसमें वो कह रहे हैं कि जो कोई हमसे तिजारत करना चाह रहा है, एक तो यह है कि वो हमारी तरफ पॉलिसी हमारी पसंद की बनाए, साथ ही साथ ये है कि जनाब आप अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं तो हम आप पे लगाएंगे। अब इसमें भारत मुश्किल में चला गया है और पाकिस्तान को फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान की उतनी तिजारत का तो मसला नहीं है। अब भारत के लिए जो मुश्किलात पैदा हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो भारत को दबाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा ऐसा सपोर्ट करना शुरू किया। और उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है, अमेरिका में डिस्कशन ये हुई है कि हमने चीन को बड़ा बना के नुकसान उठाया है, अब भारत को बड़ा क्यों बनाए, फिर दो हमारे हो जाएंगे मुखालिफ। तो भारत को अभी इसी हाल में रहने दें, अपनी जिदोजहद करे। अगर 10 साल के बाद तरक्की करने की बजाय 50 साल में करे तो अच्छा है। उससे पाकिस्तान के लिए इम्कान पैदा हुए। दूसरा यह है कि पाकिस्तान अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट, जैसे वो यूरोप से अपनी फौजें निकाल के चाइना के खिलाफ ले जाना चाहता है, उसी तरह वो मिडिल ईस्ट से अरब ममालिक से भी फौजें चीन की तरफ ले जाना चाहता है। तो वहां वैक्यूम पैदा हुआ तो वहां पाकिस्तान के लिए जगह पैदा हो रही है। तो अब ये सारा कुछ कोई ऐसा नहीं है कि भाई खुद ब खुद हो गया है या ट्रंप साहब कोई किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से नफरत करते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसी को रीप्लान किया है, उसकी वजह से ये हालात सामने। उससे भारत की जो पॉलिसी सबका चल रही थी वो ज्यादा रिलाय कर रहे थे अमेरिकी सपोर्ट के ऊपर, वो पॉलिसी नाकाम होने लगी है। तो भारत के वजीर खारजा जो पहले बहुत समझदार समझे जाते थे, अब भी समझदार आदमी है, अब वो सारी समझदारी के बावजूद क्योंकि एक मुल्क के ऊपर रिलाय कर रहे थे, नाकाम हो रहे हैं। हमारे डार साहब पहले कोई उन्हें पूछता ही नहीं था, या उससे पहले वालों को वो ज्यादा से ज्यादा क्या आप सऊदी अरब चलेंगे, चीन चलेंगे, सऊदी। लेकिन अब हर कोई उन्हें हाथों हाथ ले रहा है। आर्मी चीफ साहब को सदर ट्रंप साहब मिल रहे हैं, अब वजीर आजम साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, तो वहां कहते हैं ट्रंप साहब से मिलेंगे। तो चाइना से हमारे पहले वजीर आजम साहब गए थे, अब हमारे प्रेसिडेंट साहब गए हुए हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हो गया है। ये कोई मैजिक नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक तब्दीली आ रही है। उसमें जो पहले कामयाब हो रहे थे वो मुश्किल का शिकार है, कुछ वो जो पहले नाकाम समझे जा रहे थे उनके लिए मौके पैदा हो रहे हैं, और लकीली पाकिस्तान के लिए मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए इसी लक के ऊपर ना खड़ा रहे, क्योंकि अगर आप वापस चाइना अमेरिका के कैंप में मिडिल ईस्ट में उनके दोस्तों और मफाद की तरफ जा रहे हैं, तो जिनके साथ पहले आप चाइना के साथ खड़े हुए थे वहां से आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। यानी अगर अमेरिका और भारत के मामला तय नहीं होते तो फिर अमेरिका, भारत और चीन के मामला तय होने का चांस है, क्योंकि रशियन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्होंने एक पहले तंजीम बनाई थी जिसे RIC कहते हैं,
रशिया, इंडिया, चाइना, उसको पुतिन साहब रिवाइव करने में लगे हुए हैं कि हम तीनों मुल्क खड़े होकर तब हम अमेरिका को मुकाबला कर सकते हैं। चाइना को भी वो ये समझा रहे हैं और भारत को वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ उलझने में टाइम जाया ना करें, आप पाकिस्तान के साथ डाउनग्रेड करें अपनी टेंशन को। हम तीन मुल्क बड़े मिलके हम मिलेंगे तो अमेरिका का कंपटीशन जीत पाएंगे, वरना हमें नाकामी होगी। तो पाकिस्तान को इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा आज का मुकालमा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।